आज ये हालात है कि हिंदुस्तान के बच्चे मार रहे हैं। गिल आया, खेल जा रहा, खुला खेल जा रहा, कौन खेलने दे रहा है उसको? मैनेजमेंट। कौन खेलने दे रहा है? एनवायरनमेंट। मैं वैसे मैच नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं आईपीएल भी उसकी वजह से देखती हूँ। कभी मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो मैं इंडिया को सपोर्ट करती हूँ। उनके लिए कुछ कह। आई लव यू सो मच। इंडिया, रोहित शर्मा, शुभमन गिल दोनों ने आज लंच तक इंग्लैंड को इस मैच से बाहर नहीं निकाला। इस सीरीज से तो बाहर निकाल ही दिया था ना, लेकिन इस मैच से बाहर नहीं निकाला। इंग्लैंड की क्रिकेट का कसम ले लो, मेरे से कसम ले लो, इंग्लैंड की क्रिकेट को रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने आज खत्म करके उनको टाटा बाय बाय कह के उनका छनकना बजा दिया। भाई साहब मानना पड़ेगा, वही पिच, वही कंडीशन, सब कुछ वही, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने है। जहां पे इंग्लैंड के खिलाड़ी कोई भी 3 फिगर के भी नहीं जा पा रहा था, वहां पे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार किस्म की सेंचुरी स्कोर किया। और मैं यहाँ पे रोहित शर्मा से ना खुश हूँ, क्योंकि जिस कैलिबर का रोहित शर्मा प्लेयर है उसको सेंचुरी नहीं, उसको डबल सेंचुरी करनी चाहिए। जितने पास उसके पास टाइमिंग है, हर शॉट उसके पास है। लेकिन यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा शुभमन गिल की भी। देखिए जो भी है, शुभमन गिल के वो बड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म किया, मैंने भी बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज किया शुभमन गिल को, लेकिन टैलेंटेड तो वो है, हमें मानना पड़ेगा। वेरी फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है। एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट, ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, good T20 player, and of course we've seen उसकी recent form in ODI cricket in Asia Cup and here. So yeah, he's a complete player and treat to watch. हेलो दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों। जिस तरीके से रोहित शर्मा और गिल ने इंग्लैंड के बॉलर्स की धुलाई की है, ऐसी धुलाई तो हो सकता है वॉशिंग पाउडर भी ना कर पाए, जैसी धुलाई आज गिल और रोहित शर्मा ने की है। जैसे कि रोहित शर्मा ने आज 103 रन और गिल ने 110 रन बनाए। ऐसा लग रहा है दोनों में कंपटीशन हो रहा था कि कौन सबसे पहले 100 रन का टारगेट पूरा करे। इन्होंने आज पाकिस्तानी बॉलर्स को क्या तो जमकर ठोका है। इस चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया इनकी खूब दोनों की तारीफों पे तारीफें किए जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में सुनते हैं उनके मुंह से भी थोड़ी सी तारीफें। Absolute dominance, absolute control and absolute dominance। और जैसे जैसे ये सीरीज आगे 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 जा रही है और अपने इख्तिताम पे पहुंच रही है, इंडिया भी वही वाला इंडिया निकल के आ रहा है सामने, निकल के वही वाला इंडिया के जो कि हमने देखा है ओवर द इयर्स। इंडिया इज टू स्ट्रॉन्ग एट होम। और बिफोर द सीरीज इसी तरह की परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन थी, वो बस बीच में जरा वो इंजन गर्म होते होते टाइम लगा है। तो पहला जो मैच है वो बस इधर उधर हो गया, कुछ ना कुछ कोताही की वजह से। वरना तो देखिए अब परफॉर्मेंस आपके सामने ही है, कोई सूरत हाल ही नहीं है इंग्लैंड की। विकेटलेस सेशन दोनों, रोहित शर्मा एंड शुभम गिल, दे हैव कंप्लीटेड देयर सेंचुरीज और लीड भी इंडिया ने ले ली है। आप कोई पूछे तो कहना हिटमैन शर्मा और प्रिंस गिल आए थे और गोरों की बजा के चले गए। क्या कमाल की बैटिंग किया रोहित शर्मा ने और साथ में क्या कमाल की बैटिंग किया प्रिंस गिल ने। दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली, हार मार के उल्ली निकाल दिया। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। रात को मैंने आपको बोला था कि शोएब बशीर ने जैसे जो जायसवाल को आउट करके सेलिब्रेट किया ना, इसको कल बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है। और आज चाहे रोहित शर्मा के हथे चढ़ा, चाहे वो शुभमन गिल के हथे चढ़ा, उसको ही मार पड़ी है। छक्के जितने भी लगे हैं ना, ज्यादा छक्के उसको लगे। और 111 रन 23 ओवर्स में टोटल शोएब बशीर ने 111 रन दे चुका है। ये जो सीरीज है ये बच्चों ने जिताई है, हिंदुस्तान के उन्होंने जिताई है ये सीरीज। और उन्होंने ये बताया है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ, हमारा सिस्टम, हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी है कि अगर कोई टीम में हो ना हो, हम जिता के दिखाएंगे आपको। क्योंकि भाई अंदाजा लगा लो कि रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने जो बैटिंग की है ना, मेरे से कसम ले लो, ऊपर से मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, वर्ल्ड के सबसे प्यारे स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा था। क्या ब्यूटीफुल किस्म का व्यू आ रहा था, मतलब एक्सेप्शनल व्यू आ रहा था। साथ गिल और रोहित शर्मा की बैटिंग चल रही थी और दोनों ही क्लासिकल किस्म के प्लेयर हैं। गिल तो जितना स्टाइलिश प्लेयर दिखता है ना, मैं कसम ले लो, मैं देखो शुभमन गिल ने पहले 1-2 टेस्ट मैच में उस तरह रन नहीं थे किए, लेकिन मैं शुभमन गिल की बैटिंग का बहुत बड़ा फैन हूं। वो बहुत स्टाइलिश प्लेयर है, उसके बल्ले से जो टक की आवाज आती है ना, लाइक टाइमिंग में उसकी बैटिंग की जो टाइमिंग है ना, उससे बेहतर कोई नहीं है इस वर्ल्ड क्रिकेट में। वो बजा देता पकड़ के, उसने आज बजाया नहीं है, उसने आज घुसा दिया इंग्लैंड के अंदर। ये हुआ था कि जायसवाल के आने से जो उसकी जो थी ना चार्म था वो कम हो गया, बट जब वो चलता है तो फिर उससे शानदार कोई प्लेयर नहीं है। इसके पास हर किस्म की शॉट्स है, हर किस्म की, अपनी गलती से आउट होता है। आज उसने परफॉर्मेंस करके दिखा। और मैं इतना जानता हूं कि शुभमन गिल खुद भी सेटिस्फाई नहीं होगा इतनी परफॉर्मेंस से। वो चाहता था कि वो जानता था कि वो 200 भी कर सकता है, वो 250 भी कर सकता है। उसके वालिद साहब भी जानते हैं, उसके फादर कभी खुशी नहीं होते सेंचुरी पे। वो तो कहते हैं कि उन जानते हैं अपने बच्चे को कि वो भरे रन करने के लिए इतनी काबिलियत रखता होता है। अगर बात करें आज की इंडिया की इनिंग्स की, तो जिस तरीके का स्टार्ट मिला, शानदार किस्म का स्टार्ट। मैं समझता हूँ जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुए, बेन स्टोक्स को भी क्रेडिट जाएगा, उन्होंने मजबूर किया। इसी के साथ अगर बात करें गिल की, तो गिल भी आप देखिए ना, इंडिया की सब पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई है ना कि यहाँ से इंडिया मुझे हारता नजर नहीं आ रहा। He controls the game. He's young,
but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. It's like you say he controls the game. I wanted to ask you, Rohit Sharma controls the game, Virat Kohli controls the game, Gill controls the game. तो फिर केड़ा नहीं करता control game है ना दी बैटिंग ऑर्डर विच ਇਹਦੇ ਚ सोचो जरा विक्रम राठौड़ वही कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे एक बात की थी कि अच्छा होता कि अगर जायसवाल भी थोड़ा सा अपने नर्व्स पे कंट्रोल करके खेलता और 100 कर जाता, क्योंकि आई थिंक देयर कुड बी एन अपॉर्चुनिटी कि शायद कि इस मैच में दूसरी बार उसको बारी करने की जरूरत ही महसूस ना हो और दूसरी बार उसकी बारी आई ही नहीं। तो वो अक्लमंदों के लिए यही बात मैं कर रहा था कि इंडिया इतने रन कर जाए कि दूसरी बारी इनको जरूरत ही ना पड़े और आराम सुकून से ये इनिंग से ये मैच जीत सकते हैं। तो अभी देखिए बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल हो गई है। एब्सोल्युटली कंप्लीट डोमिनेंस इसी को बोलते हैं। और कल भी आपसे एक बात की थी कि जिस तरह इंग्लैंड की विकेटें गिरी हैं, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई हैं, 175 पे 3 आउट और 183 पे 8 आउट। तो इतना भी खतरनाक पिच नहीं हो गया कि पिच जी बहुत ही खतरनाक हो गया और यहां पे बैटिंग करना बिल्कुल भी जैसे कि आसान ही नहीं है। तो ये आप देखेंगे कि जब इंडिया बैटिंग करेगा यही पिच होगी और आप देखेंगे कि वो बिल्कुल आराम सुकून से बैटिंग करेंगे। पहले 2 दिन की पिच रिपोर्ट में भी हमने आपसे यही कहा था कि इस पहले 2 दिन पिच वैसे ही बिहेव करेगी कि जैसे इंडिया की आमतौर पे कन्वेंशनल तरीके से पिचेस बिहेव करती हैं। 1-2 दिन अच्छे रन आएंगे, यहाँ पे गेंद अच्छा बल्ले पे आएगा, मतलब इतनी ट्रबल नहीं होगी। और तीसरे दिन फिर चौथे दिन कन्वेंशनल पिच है, फिर जाके इट विल बिकम डिफिकल्ट एंड मोर डिफिकल्ट। शुभमन गिल जो है इस पूरी इनिंग्स में किसी और ही लय में नजर आ रहा था। जो बॉल मिला उठा के शुभमन गिल ने उसको जो है वो स्टैंड्स पे फेंका भाई। और रोहित शर्मा की बात करें, लाजवाब किस्म की जो है रोहित शर्मा ने बैटिंग किया है। और रोहित शर्मा इस टाइम अगर देखा जाए तो कप्तानी भी कमाल कर रहे हैं, बैटिंग भी कमाल कर रहे हैं। ये 12वीं रोहित शर्मा की सेंचुरी थी और शुभमन गिल की ये चौथी जो है वो टेस्ट की सेंचुरी थी। तो ये टेस्ट सीरीज जो है इंडिया के लिए बहुत कमाल की जाने वाली है, बल्कि अब चली गई है, आखिरी मैच है। और इस मैच में जो पड़हच्चे उड़ा के रख दिए हैं इंग्लैंड की, पहले बैटिंग का, उसके बाद जो आप बॉलिंग की अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। और ये ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो इंग्लैंड का वेट कर रही है भाई साहब इनिंग्स डिफीट। इंग्लैंड को बेसबॉल का बेड़ा गर्क कर दिया। इंग्लैंड ये मैच से बाहर नहीं हो गया, इंग्लैंड का बेड़ा गर्क कर दिया। और भाई मैच से तो ये कल ही बाहर हो गए थे। अब इंडिया की क्लासिकल मतलब इंडिया की आप ब्रिलियंस का अंदाजा लगा लो यार, इंडिया की ब्रिलियंस का आप अंदाजा लगाओ। इंग्लैंड ने कल 175 पे 3 है, वो बड़े टांगे रख के ऐसे बोतल में होकर बैठे हुए हैं। कुलदीप ने आके बजा दिया उनको, 180 पे 8 हो गए हैं, 218 पे ऑल आउट। और आज रोहित शर्मा ने और गिल ने आगे जो सुबह देखो उन्होंने फंसाया नहीं है, किसी के अब्बे ने भी नहीं फंसाया रोहित शर्मा को, किसी के अब्बे ने भी नहीं फंसाया गिल को। आगे प्रॉपर उन्होंने पहले थोड़ा टाइम लिया, पहले उसने थोड़ा टाइम लेके फिर बजाना शुरू कर दिया। गिल ने जिस तरह चौका मार के फिर मैच फिनिश किया ना, प्रॉपर उसने बताया भाई हम बेसबॉल खेल रहे हैं, ये होती है बेसबॉल। ये जो आप खेल रहे हो इसे तो रंडी रोना कहते हैं, ये जो आप खेल रहे हो इसे तो कुछ और कहते हैं। बेसबॉल तो हम लोग खेल रहे हैं, बजाया तो हम लोगों ने पकड़ के आपको। अब इंडिया ने रोहित देखो मैं आपको बता देता हूं, बेसबॉल 71 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा खेल रहा है, शुभमन गिल खेल रहा है 65 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा खेल रहा है, ठीक है। इवन के रोहित शर्मा ने ज्यादा जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है, गिल ने भी बड़ी जबरदस्त की है, नहीं दोनों ने प्रॉपर क्लास किस्म की बैटिंग। लैंड का तो घंटा बज गया, उधर बेसबॉल का बज गया घंटा, निकलना माइकल वान नासिर हुसैन बाहर निकलना। ये वो 2 हरामी किस्म के बंदे हैं जिन्होंने बेटा बहुत जोर लगाया कि हम अपनी स्टेटमेंट से इंडिया को हरा दें। बैट ऑन इट। तो इंग्लैंड ने दे डिड नॉट डू जस्टिस विद देमसेल्व्स, टॉस भी जीता। अब ये बात भी है कि जी इंडिया की पिचेस पे टॉस जीते तो अब मैच जीते। हम इस सीरीज का ये दूसरा मैच है कि जिसमें इंडिया टॉस हारा है, लेकिन अब परफॉर्मेंस आपके सामने है। और ये बात शुरू हो गई थी कि जी पहले 3 मैचेस में यही हुआ कि जिसने टॉस जीता उसने मैच जीता। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में सुना कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया गिल और रोहित शर्मा की खूब तारीफों पे तारीफें कर रहा है। जैसे कि दोस्तों हमें उम्मीद भी थी कि आज बहुत ही अच्छी इनिंग हमें भारत की ओर से देखने को मिलेगी और ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन जिस तरीके से गिल छक्कों पे छक्के मारे जा रहा था, देखकर लग नहीं रहा था कि वो आउट होंगे और अच्छा खासा टारगेट इंग्लैंड को और देंगे। लेकिन उनकी एक गलती रही, उन्होंने ब्लॉक बॉल खेल ली और आउट हो गए। लेकिन जाते जाते गिल बहुत ही अच्छा खासा स्कोर बना कर गए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपके भी इन पाकिस्तानी मीडिया वालों की बातें सुनने के बाद और आज गिल और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।